दो तरीके होते हैं जिसमें एक आप लोगों ने इसको कवर करना होता है। एक तरीका तो ये होता है कि इसके साथ ही हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली कमीज की कटिंग हुई पड़ी है और इसकी नेक लाइन के डिसाइड जो है वो बाद में होता है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, आपकी लेंथ पूरी नहीं हो रही, तो आप इसके साथ ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। तो हम इसके ज्वाइंट वाला काम करेंगे और बेहतरीन परफेक्टली यही शेप आपको बना के कवर करके दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी अगर आप लोग हमारी लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करते तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें और आगे जरूर शेयर कर दें ताकि नए से नए लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो आप लोगों के लिए बताता चलूँ कि डेली बेसिस के ऊपर हमारी रात को 8 बजे लाइव क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है, जिसके कोई पैसे आप लोगों ने नहीं देने होते और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम सीखा और सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो रात को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो इसकी विड्थ चाहिए थी वो तकरीबन 7.5 इंच है। तो हम 7.5 पे ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर 7.5 पे 2 निशान लगा रहा हूँ और 7.5 पे 3 निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है और से। तो इसकी लेंथ आपने थोड़ी बहुत ज़्यादा रखनी है और इस लाइन को आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पे ये स्ट्रेट हो जाती है, उसके बाद आपको आगे वाला प्रोसेस बताता हूँ कि उसको कैसे कवर करना है। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली रख लेना है तकरीबन 5 इंच के जितना रख लेना है, ठीक है। 5 इंच यहाँ 5.5 इंच की जितना आपने रख लेना है। ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है हमारा, थोड़ा सफाई के अंदर ये जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बॉडी के अकॉर्डिंग आपने इसको रखना है। वैसे तो 1 इंच होता है, 1.25 इंच भी होता है, 1.5 इंच भी होता है। तो मैं इसको जहाँ पे ले रहा हूँ नेक बैन का गला ले रहा हूँ, बैन का साइज़ ले रहा हूँ वो मैं 2 इंच का ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी डीप चेक कर लेनी है कि डीप इनका जो रेडी होगा वो तकरीबन 7.5 होगा। तो मैं इसको तकरीबन 8 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारा 8 के ऊपर निशान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निशान लेने के बाद आपने इस निशान को भी सीधा कर लेना है। ये मैं आप लोगों के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत इसकी नहीं थी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 8 इंच हमारा निशान सीधा होगा। तो हम टोटल इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये 7 इंच आ जाएगा। अब 7 इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसका टोटल 2 इससे करेंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 3.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा रखने वाले हैं 3 इंच, 1 इंच, हाफ इंच हम इसके ऊपर माइनस करने वाले हैं। नीचे की शेप हमारी ज़्यादा थी और ऊपर वाली शेप थी हमारी कम थी, ठीक है। नीचे 4 इंच रख दिया, ऊपर मैंने पूरा 3 इंच रख दिया, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको हमने क्रॉस करके लेके जाना है यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत अंदर की तरफ कर देना है, क्योंकि यहाँ से हमारा इतना नहीं आना, क्योंकि ये बैन क्लोज होता है। तो इसको मैं जो कर्व दे रहा हूँ वो तकरीबन मैं दे रहा हूँ 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच का कर्व देने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। आगे जाके इसकी शेप भी फाइनल करके आप लोगों को दिखाता हूँ और इसको कुछ आप लोगों ने ऐसे कर देना है, ठीक है। बिल्कुल इजी और आसान मेथड के साथ आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे हल्की सी कर्व थी, तो हम इसको हल्का सा कर्व कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। और यहाँ से भी हमारा कर्व था, तो यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे हल्का सा कर्व कर लेंगे, ठीक है। या मार्किंग करके भी लगा सकते हैं, हाफ करके, तो फिर इसका कर्व की शेप दे सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी दे सकते हैं। ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ हमारी रेडी हो गई। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका साइज़ बेहतरीन सारा निज़ाम निकल के आ गया। ये देखिए शेप आपके सामने पड़ी हुई है, ये वाली शेप पड़ी हुई है और ये वाली शेप भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप इसको सारा देख सकते हैं मुकम्मल, ये शेप आ रही और ये शेप आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला बैन चाहिए कितना, ये देखें ये तकरीबन 1.5 इंच की जितना जा रहा है बैन, बैक साइड जो हमारी आपको हो रही है। यहाँ पे ये इसको देखें जो हमारा हाइट बन रहा है, तो हम इसको 1.25 इंच की जितना लेके जाएंगे, 1.25 इंच हमारा काफ़ी है। 1.25 इंच का हमारा दूसरी साइड पे हमारा सारा ओवरऑल मार्किंग लग जाएगी। यहाँ पे देखें ये 1.25 इंच हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे सवा आ जाएगा। और इसको हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर आ जाना, उस ये इससे ऊपर वाला जो होगा ये हमारा सारा शो होगा, ठीक है। इसको हम ये चीज़ कर लेते हैं और इसको हम जो है अब कटिंग कर लेंगे प्रॉपर। तो जी उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है। ये तकरीबन लिया मैंने आपको दिखा देता हूँ, 6.5 इंच का एक्स्ट्रा पीस लिया। आप 5 इंच 5.5 इंच भी लेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने 6.5 इंच का लिया था, एक्स्ट्रा था मेरे पास तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जीरो की फिजिंग लगा देनी है। जीरो की फिजिंग लगाने के बाद आपने मिड पॉइंट कर लेना है। मिड पॉइंट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ज्वाइंट लगा देना है। कितना ज्वाइंट लगाना है, जितना हमने वहाँ पे रखा था। ये पक्की नहीं करनी सिलाई, आप लोगों ने ये याद रखना है। और इसको ऐसे ही सीधा रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फोल्ड करके नहीं लेके जाना, क्योंकि ये वाला डाउन होता है, डाउन को आपने ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो आपने ऐसे रैंडमली सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखें ऐसे सिलाई लगा लेता हूँ मैं, और ये सिलाई आपकी पूरी आधी इंच की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें आधी इंच की सिलाई लग गई मेरी, ठीक है। जहाँ तक ये जा रही है इसको ऐसे ही निकाल देना है। बहुत आसान लफ्ज़ों में बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बहुत आसानी के साथ। और जो बहन भाई अभी तक जिन्होंने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की, फ्री ऑफ कास्ट लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 8 बजे हमारा जो डेली बेसिस के ऊपर हमारी लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकें। राइट 8 बजे हमारी लाइव क्लास ऑन हो जाती है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। और उसमें कोई मतलब पैसे वगैरह ये वाला सीन, पेड वाला सीन नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला गला जो कुछ जिस तरह कटिंग किया था वैसे ही चिपका लिया। चिपकाने के बाद यहाँ पे हमें स्लिट चाहिए थी, जैसे कि मैंने बोला था, तो वो मैं भूल गया, तो उसको मैंने लैदा लगा दी पट्टी, ठीक है। ये लैदा भी लग जाती है, एक साथ भी कर लें आप। तो यहाँ पे हमारे कट लग गए, ये वाले वो वाले कट हैं जहाँ पे हमारी तैयारी चाहिए थी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, ये आपको क्रीज नज़र आ रही होगी, प्रेस की उल्टी साइड से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। उस ये वाला जो ऊपर वाला ये हमारा सारा एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसका मिड पॉइंट भी कर लेना। ये देखिए ये वाला मिड पॉइंट होगा, ये सिलाई भी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद आपने ये मिड के साथ मिड रखना है। ये देखें ये लाइन आ रही है मिड की, ये लाइन आ रही है मिड की, और उसके बाद ये वाली लाइन आ रही है मिड की। तो मिड के साथ मिड रखना है और इनको आपने यहाँ पे रखना है। ये आपका जो जॉइंट आ रहा है इसके साथ रख के आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर करने के बाद आप लोगों ने इसकी सिलाई लगा लेनी है। बेहतर है आप पहले ये एक दफ़ा जो है ना पक्का कर लें इसको, एक दफ़ा ये वाला मिड वाला पॉइंट जो है ना ये इसको पक्का कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान लफ्ज़ों के साथ समझाऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह बेहतरीन समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ मैंने जॉइंट के ऊपर अपना कट जो है वो जॉइंट के ऊपर रखा, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलाई लगा दी। उसके बाद हम लोगों ने इसकी ऐसे कटिंग कर देनी रख के, ठीक है। ये नॉर्मली जो हमारा 1 पाँव का दबाव होता है उतना नॉर्मल रख के हमने कटिंग कर देना। यहाँ पे देखें ऐसे आसानी के साथ, और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, कट लगा लेने हैं। वीडियो को स्किप हरगिज़ भी ना कीजिएगा, क्योंकि अभी के जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा समझने और समझाने वाले हैं, तो वो गौर से देख लीजिएगा, उसका इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको पलटी कर देना है। पलटी करने से पहले इसको देखें एक दफ़ा निकाल लें सारा ओवरऑल को। यहाँ पे देखें नोक वगैरह आपकी बहुत बेहतरीन निकल आएगी, मसला नहीं होगा। टेक हमने कुछ इस तरीके से बना ली। ओवरऑल हमारी गुम बटन टेक होती है, और इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमने इसको मिड में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इतनी चौड़ी लगानी है, जितनी चौड़ी एक साइड पे आ रही है इसको डबल कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको डबल करके आपको दिखाऊं तो ये आपको इसके बराबर चौड़ी आ जाएगी नज़र, ठीक है। ये लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये देखें इसको ऐसे रखना है, और यहाँ पे आपकी ये कंप्लीट आ रही है, वहाँ पे आपने इसको ऐसे रख के तो स्टार्ट कर देना है। ये देखें ये हमारी स्टार्ट होगी बटन टेक। अब ये आप गुम तरीके से भी लगा सकते हैं, हमारे इसके ऊपर बटन आने हैं तो सिलाई हमारी वैसे ही चुप जानी है, तो मसला नहीं है। अगर आप लोग गुम तरीके से लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगी, उसका भी आसान फार्मूला होता है, वो भी इंशाल्लाह कभी गुम तरीके से लगा के आप लोगों को ज़रूर से दिखा दूंगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली सिलाई खोल लेनी है। जैसा कि मैंने बोला था कि इसको आपने बिल्कुल पक्का नहीं करना, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा दबाव रख के कटिंग कर लिया था, तो इसको मज़ीद मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ शायद ना से आए। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेना था आप लोगों ने, नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखें ऐसे इसके मुताबिक आपने जो नीचे वाला दबाव था आपने इसको 1/2 इंच का कट कर लेना था। ये दूसरी साइड भी हमारी ऐसी होगी। ये देखें एक्स्ट्रा दबाव मैंने क्या किया था, इसका कट कर लिया था, लेकिन उससे पहले हम पहले वाली सिलाई खोल लेंगे ताकि हमारी यहाँ से रिवर्सिंग दोबारा अच्छे से हो जाए। खोलने के बाद हम इसका अलग करेंगे, ये वाला पीस अलग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से पक्का करेंगे, ठीक है। कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो के अंदर ये चीज़ें सारा कुछ बता दूँ ताकि आपको बार बार कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये चीज़ हमारी होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से एक दफ़ा सिलाई लगा के हम पक्का कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई। अब इसी के आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से हल्का सा आप लोगों ने कट लगा देना है। ये देखें यहाँ तक ये कट लग गया, ये देखें। और 1/2 इंच का प्रॉपर दबाव ही आपने लेके आना है। और ये देखें जो हमारा कट जा रहा है ना, ये इस तक आप लोगों ने सिलाई लेके आनी है इसकी कट के मुताबिक। यहाँ पे आके आपने मशीन को रोक लेना है। ये नज़र आ रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। यहाँ पे हो गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऐसे ले लेना है, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे मज़ीद दोबारा वापस से सिलाई लगा दे वे लेके आना है। 1/2 इंच से ज़्यादा सिलाई आप लोग नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसको आपने इतनी ही सिलाई लगानी है जितना हमारा मिड पॉइंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं मिड पॉइंट की। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, हम इसको यहाँ पे ऐसे ही ला के रोक देंगे। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा जा रहा था 1.5-2 इंच मैंने बोला था एक्स्ट्रा रखा था, उसकी वजह क्या थी, और ये जो हमने फ्यूजिंग लगाई थी इसकी वजह क्या थी, ये हमारी जो बाहर वाली साइड आनी होती है ना इसकी, यहाँ से इस साइड पे, तो ये फ्यूजिंग के बगैर वाली आनी होती है। फ्यूजिंग वाली साइड हमारी अंदर चली जाती है, तो ये फ्यूजिंग लगाने का मकसद ये था कि ये वाली साइड हमारी नीट आ जाए, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली साइड ऐसे पकड़ना है, आप इसको इस साइड से शुरू कर लें। अगर आप लोगों को उस तरफ मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा लें। ये साइड थोड़ी मुश्किल होती है उससे, लेकिन ये भी एक वीडियो देखेंगे, ये वाली वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी गहराई से आप लोगों को समझाया है और आप लोगों को ज़रूर समझ भी आ गई होगी। मज़ीद आप कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ जाएगा।
हाफ इंच का मार्जिन लेते आना है आपने। तो आप अब ये देखें, ये जो कट लगा हुआ है इसी कट के ऊपर आपने लेके आना है। इस बैन को आपने छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, इसको आपने ऐसे ही रखना है। बस सिंपली आप लोगों ने कट तक फोकस रखना है कि ये कट आ जाए हमारा। ये देखें कट आ गया। अभी आप लोगों ने देखें इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है, ठीक है। और वही हाफ इंच की सिलाई हमारी यहाँ पे आ जाएगी जहाँ तक हमारा बैन लगा हुआ है। ये देखें इसको आप ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका भी वही हाफ इंच तक हमारा और मिड तक हमारी सिलाई लग जाएगी। ये मिड आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग जाएगी, ठीक है। ये लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको धागे को कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए हाफ इंच हमने इस साइड से कट कर लेना है प्रॉपर। ये देखिए हाफ इंच हमारा ये कट हो गया और हाफ इंच ही हमारा ये वाला कट हो जाएगा। इस ऊपर रख के सिलाई को फिर आपने कट करना है ताकि आपको आइडिया हो कि आप कट जो है गलत नहीं कर रहे। ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको ऐसे दोबारा वापस से अटैच कर देना है। ये पट्टी को आपने बराबर रखना है यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद आप लोगों ने सिलाई लगा देनी। ये देखिए ये सिलाई लग गई और ये वाली पट्टी आपने बराबर रखनी है बुकरम वाली, और पूरी जितना हमारा मार्जिन जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसकी सिलाई को लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सिलाई हमारी आ गई, इसको हम ऐसे लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये सिलाई लग गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने ऐसे मिड से 2 हिस्से कर लेने हैं, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसको आपने ऊपर कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। और ये वाला जितना भी आपका मार्जिन होगा ये सारा अंदर चला जाएगा। और आप लोगों ने यहाँ पे अब ये वाला कट भी लगा लेना है, जो आपने बैक साइड पे कट नहीं लगाया, बैक साइड पे भी वापस से कट लगेगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट से कट लगा हुआ था, ठीक है। ये कट लगाने के बाद आपने इसको ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। और बिठाने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने ये वाली जगह तुरपाई कर लेनी है। ये देखें बैक साइड भी फिनिशिंग वगैरह चेक कर लें आप लोग, ठीक है। और अभी इसको मैं प्रेस करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये वाला हमारा नेक लाइन है, हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं आप लोग ओवरऑल, ठीक है। और फिनिशिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अभी प्रॉपर जो है इसका कंप्लीट रेडी नहीं हुआ, तो जो मर्जी जहाँ से मर्जी आप लोग चेक कर लें इसकी फिनिशिंग वगैरह ओवरऑल। तो यहाँ से भी फिनिशिंग चेक कर लें इसकी, यहाँ से भी फिनिशिंग चेक कर लें प्रॉपर जो है। अभी ये रेडी होगा, अभी आपको मैं डमी पे डाल के फिर चेक करवाता हूँ। चलें जी, इसकी ये वाली लुक चेक कर लें और ये वाली लुक चेक कर लें ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी बैक साइड भी चेक करवाता हूँ। नीचे एक कमीज़ पड़ी हुई थी तो उसी के ऊपर डाल के मैंने कहा चलें टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इसकी लुक वगैरह चेक कर लें कि कैसी लुक आ रही है, ठीक है। ये अभी प्रॉपर बैठा नहीं हुआ, बाजू वगैरह लगेंगे फिर बैठेगा, लेकिन जो इसकी लुक आ रही है ये वाली चेक कर लें और ये वाली चेक कर लें कि कैसी लुक आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही।